नमस्कार दोस्तों, जय श्री राम। कैसे हो आप लोग? आई होप यू गाइस डूइंग वेल। मैंने बहुत से न्यूज़ चैनल्स को देखा है जो इंडिया को कंपेयर करते हैं पाकिस्तान से, बांग्लादेश से और श्रीलंका से। ऐसे उन स्टेट से कंपेयर करते हैं जहाँ पे मतलब जिनका कोई तर्क नहीं बनता। टू बी ऑनेस्ट, मैं ऑस्ट्रेलिया में रहता हूँ। हुआ ये है, मेरे भाई का यहाँ मेरे भाई की सर्जरी हुई थी यहाँ पे। उसका जो स्पाइनल कॉर्ड है उसमें कुछ इन्फेक्शन हो गया था। तो डॉक्टरों ने मतलब हम लोगों ने एडमिट कराया। वो बेचारा, उससे चला भी नहीं जा रहा था क्योंकि उसका इतनी हमेशा से दर्द रहता था उसके सर में। धीरे-धीरे उसके हाथ पूरे नम होने लगे थे। तो हमने जब उसको एडमिट कराया डॉक्टर के पास, डॉक्टर ने 2 दिन उसके सिर्फ़ टेस्ट हुए। 5 घंटे लगे, न्यूरोसर्जन आया था, 5 घंटे लगे, उसकी सर्जरी हुई। 5 घंटे सर्जरी होने के बाद कुछ 15 दिन वो आईसीयू में था, उसके बाद जनरल वार्ड में था, उसके बाद वो घर आया, सारी दवाइयाँ। भाई कम से कम 2 से 3 महीने लगे उसको प्रॉपर तरीके से रिकवर होने में। और इस चीज़ में हम लोगों ने $1 नहीं खर्च किया। क्यों? रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न ये ऑस्ट्रेलिया है। यहाँ पे अगर आप यहाँ के सिटीज़न या पीआर हो, आपको गवर्नमेंट एक कार्ड देती है जिसे कहते हैं कि मेडिकेयर कार्ड। उस कार्ड की वजह से यहाँ का जो पब्लिक हॉस्पिटल है, जिसे गवर्नमेंट हॉस्पिटल कहते हैं, आप हार्ट सर्जरी तक करवा सकते हो। आप सोचो, ये यहाँ की फैसिलिटी है, ठीक है? यहाँ पे लाइफ की वैल्यू है। अभी क्या हुआ है, 3 दिन पहले मेरी कज़न है इंडिया में, और भाई-भाई हम सारे बचपन में मतलब ऐसे ही साथ ही बड़े हुए हैं। हुआ ये, उसकी पेट में, उसकी आँतों में कोई दिक्कत आ गई है। तो पहले तो हम उसको प्राइवेट हॉस्पिटल लेके गए। प्राइवेट हॉस्पिटलों का अलग खेल है भाई, अगर गरीब बंदा है तो मर जाए। उन लोगों ने पहले दिन में ₹42,000 पर दिन चार्ज करना स्टार्ट किया। चलो कोई बात नहीं कि ठीक है, हम इतना अफ़ोर्ड कर सकते हैं भाई। ऑपरेशन वगैरह होगा, ऑपरेशन के 2.5 लाख अलग, और पर डे आईसीयू का बेड का चार्ज अलग, 42,000 43,000। ठीक है, हम अफ़ोर्ड कर सकते हैं, हमने किया। भाई 4 दिन इलाज चला, 3-4 दिन हॉस्पिटल में रखा। जैसे-जैसे मैंने देखा धीरे-धीरे वो लोगों ने उन लोगों ने क्या किया, पैसा बनाने के चक्कर में रेट बढ़ाना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि आज 43,000 लिया है, कल 50,000, फिर 70,000। और एक पॉइंट ऐसा आया जहाँ इन्होंने एक दिन में $1,20,000 रुपए चार्ज किए, व्हिच इज़ बिग अमाउंट फॉर लाइक दोज़ पीपल हू कांट, दे कांट इवन अफोर्ड टू ईट। तो उनके लिए कितनी बड़ी वैल्यू है, आप समझ सकते हो। उसके बाद हम लोगों ने कहा चलो कोई बात नहीं, इसका ऑपरेशन तो हो चुका है, अब खाली इसकी टेक केयर करनी है। तो अब इसको काम करते हैं, यहाँ से निकाल के प्राइवेट अ, हॉस्पिटल से निकाल के किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में डाल देते हैं, क्योंकि हमने सुना है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में भी अच्छी देख-रेख होती है, वहाँ पे भी लोगों का इलाज होता है। हमने कहा चलो ठीक है। भाई कम से कम 7 गवर्नमेंट हॉस्पिटलों में हम लेके दौड़े, एम्स, सफदरगंज, पता नहीं कहाँ-कहाँ लेके गए। बट हर कोई एक ही चीज़ कह रहा है, "ओ भाई हमारे पास बेड नहीं है, हम आउटर केस नहीं लेते, सारी चीज़ें हो जा रही हैं।" व्हिच आई कैन अंडरस्टैंड, वो नहीं लेते आउटर केस क्योंकि ऑलरेडी उसका ऑपरेशन हो चुका है। बट ऑपरेशन हो चुका था, वो चाहते तो बोल भी सकते थे, "कोई बात नहीं, आप प्राइवेट में ही लेके जाओ।" इसमें केस क्या था, हमें जब कुछ नहीं मिला, हमने इधर-उधर से अप्रोच लगाई, अप्रोच लगी तो एक पुलिस वाला गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एडमिट बेड दिलाने का उस पुलिस वाले ने ₹30,000 चार्ज किया। फिर बेड तो मिल गया, बट वहाँ क्या है, उस चीज़ का तुम्हारा इलाज इलाज होता है, नहीं होता है, दवाइयाँ टाइम से जा रही हैं, नहीं जा रही, दे डोंट गिव अ फक। उनको बस ये था कि बेड मिल जाए, मुझे पैसा मिल जाए और मैं यहाँ से गोली। मेरी बहन एडमिट थी, उसके पेट में 3-4 जगह स्टिचेज़ थे। मेरी बहन ने आज मुझे बताया कि भाई मैं यहाँ बैठी हूँ तो 2 कंपाउंडर या नर्स या जो भी थे आए, वो कह रहे हैं कि आपस में बात कर रहे हैं हँसी-मज़ाक में कि इसके खोल के देख, क्योंकि उनको लगा ये सोई हुई है। बट इसकी तबीयत इतनी ख़राब थी, आँख बंद करके लेटी थी, उसने बताया कि वो साले आपस में बात कर रहे हैं कि इसके स्टिचेज़ खोल के देखते हैं हुआ क्या है। दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे आर नॉट डॉक्टर्स, दे जस्ट वांना ओपन द स्टिचेज़ एंड वांना लुक व्हाट्स गोइंग ऑन इनसाइड। बहन ने बताया कि एक इतने चूतिया बंदे ने एक उँगली तक डाल दी उसके उसमें छेद में, जो घाव हुआ है उसके, उस घाव में उसने उँगली डाल दी और ब्लीडिंग होने लगी। जैसे ही ब्लीडिंग हो गई, गायब वहाँ से। आप सोच सकते हो ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल का हाल है।
और ये कंपेयर करते हैं अपने आप को बांग्लादेश और पाकिस्तान से। तुम करो ना कंपेयर यार, चाइना से करो, ऑस्ट्रेलिया से करो, अमेरिका से करो। अभी जल्दी की बात है, मेरे दोस्त की जिम में 2-3 बंदे आते थे। अभी आपने भी शायद सुनी होगी, मूर्थल जा रहे थे खाना खाने के लिए। भाई ऐसे रोडों की हालत है, उनका एक्सीडेंट हुआ ऑन द स्पॉट। एक घर से 2 लाशें, मतलब एक घर से 2 डेड बॉडी उठी हैं और एक उसका उनका दोस्त, 3 जन ऑन द स्पॉट खत्म हो। ये इंडिया का हाल है। मानता हूँ उन बंदों की गलती है, उनको भी हेलमेट लगा के चलना चाहिए, बट यार आप हेलमेट लगा लो, पूरे गियर लगा लो। जब रोडों की हालत ऐसी है तो मुझे नहीं लगता आपका कोई गियर या फिर आपको कोई हेलमेट या कोई सेफ्टी आपको बचा सकती है। कंक्रीट के रोड हैं यार, 3 लाशें गई। सबसे फनी बात, हम जिस प्राइवेट हॉस्पिटल में लेके गए थे, हमने कम से कम 4.5 लाख रुपए उसको वहाँ 4 दिन रखने के दिए, 4-5 दिन रखने के, ऑपरेशन के सब दिए। बट जब हम उसको लेके शिफ्ट करने लगे ना, उन्होंने ये तक बोला कि भाई जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ना, पेशेंट को पहना रखे हैं, हम इसका भी चार्ज करेंगे। जबकि हमें दूसरी जगह बेड मिला है, बहुत मुश्किल से मिला है, हम भाग-दौड़ कर रहे हैं, हम बोल रहे हैं कि हमें जल्दी जाना है। डिस्चार्ज में 4 घंटे लगा दिए, प्लस जो कपड़े रखे, जो कपड़े पहने थे, उसका भी 400-500 रुपए चार्ज किए हम लोगों ने। गरीब तो मर जाए। हाँ, है, लोग आके कहेंगे कमेंट में, तुम्हारे पास ऑप्शन था, तुम इंश्योरेंस करवा सकते हो, तुम ये करवा, अरे भाई तुम कुछ भी करवाओ, ऑन द स्पॉट जब चीज़ें लगती हैं ना, तुम इंश्योरेंस में भी मैंने सुना, इंश्योरेंस में भी कई ऐसी चीज़ें होती हैं कि जैसे एक तुमने अगर इंश्योरेंस करवाया है तो तुम कुछ ही सर्टेन हॉस्पिटल्स में लेके जा सकते हो जहाँ उसका उस चीज़ का इलाज होगा। ठीक है? अब इमरजेंसी में एकदम से उसके साथ ऐसा हुआ, उसकी तबीयत इतनी बिगड़ गई, उस समय हम लोग गाँव गए हुए थे, ये लोग गाँव गए हुए थे, इनको पता नहीं चला क्या करें, बट इन्होंने कैसे-तैसे हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, प्राइवेट हॉस्पिटल में। अब आप सोच के देखो, एक गरीब बंदा तो वैसे ही मर जाए। और यही एक रीज़न है कि इंडिया से वो बंदे, जो बंदे समझ गए हैं कि हाँ, इंडिया की हालत क्या है, वो निकलना चाह रहे हैं। भाई तुम कितना भी अच्छा बोलो, मैं कहता हूँ मैं इंडिया के लिए जान दे सकता हूँ, लेकिन इंडियंस के लिए नहीं। रीज़न, मैं देख चुका हूँ चीज़ें, क्योंकि वो लोग सिर्फ़ और सिर्फ़ पैसे के पीछे, उनको किसी, यार हॉस्पिटल में से वो बंदे जो उँगली डाल रहे थे उसके घाव में, आप सोचो वो तो दिन के 10 लाख 10 बॉडीज़ जाते हुए देखते होंगे, 15 बॉडीज़ जाते हुए देखते हैं, उनके लिए क्या, उनके लिए एक बॉडी और चली जाएगी। बट उनकी लापरवाही से ही चीज़ें हो सकती हैं, किसी की जान जा सकती है। तो यहाँ ऑस्ट्रेलिया में लाइफ़ की वैल्यू है। एक्सीडेंट हो जाएगा और अगर पेशेंट की हालत क्रिटिकल है, 10 मिनट के अंदर-अंदर हेलीकॉप्टर आएगा, डज़न्ट मैटर वो बंदा यहाँ का पीआर है, सिटीज़न है, क्या है, क्या नहीं, लेकिन उसकी जान बचाने के लिए पूरा एटी पूरी पूरी ज़ोर लगा देते हैं लोग उसको, सिर्फ़ उसकी जान बचाने के लिए। ये यहाँ पे लाइफ़ की वैल्यू है ऑस्ट्रेलिया। मेरा बस चले मैं अपना पूरा खानदान यहाँ लेके आ जाऊँ, क्योंकि वो जगह रही नहीं है रहने लायक। क्या बोलोगे? किसको बोलोगे? हर कोई तो बाबूज़ाला पैसे ले लेके बैठा है, पैसे खाने के लिए बैठा है। यार सरकारी हॉस्पिटल में अगर मुझे 50,000 40,000 घूस दे के जाना पड़ रहा है, किस काम का सरकारी स्कूल भाई, सरकारी अस्पताल भाई? टैक्सेस सारे देते हैं। यहाँ से अगर मैं इंडिया पैसे भेजता हूँ, चलो मेरे मेरे पैसे भेजने पे टैक्स ना लगता हो, बट वहाँ मेरा पूरा खानदान है जो काम करता है, कमाता है। एक-एक चीज़ जो भी खरीदता है, हर चीज़ पे जीएसटी, टैक्स, ये वो सब देता है। सारी चीज़ें प्रोवाइड होती हैं, कभी ऐसा कोई नहीं इल्लीगल काम किया हो। बट उसके बाद ये फैसिलिटीज़ मिलेंगी, तो बंदा क्या करेगा? प्राइवेट हॉस्पिटलों ने तो सिर्फ़ धंधा बना रखा है भाई पैसा खाने के लिए। 10 लाख 5 लाख उनके लिए कोई रकम ही नहीं है। गरीब बंदा तो गया। हाँ, मैं मानता हूँ बाहर देशों में रेसिज़्म है, ऑस्ट्रेलिया में रेसिज़्म है, अमेरिका में रेसिज़्म है, कनाडा में रेसिज़्म है, हर जगह, इंडिया में भी है यार। मेरी स्किन का कलर काला है, ब्राउन है। मेरी मैडम है जो गोरी थी, वो मेरी स्कूल की टीचर है, मेरे को कह मेरे ऐसी-ऐसी बातें बोलती थी कि साला बोलने में भी अजीब लग रहा है। मुझे याद है, स्कूल की टीचरें बोलती थी। वो रेसिज़्म नहीं है? अब दुनिया को ज्ञान देने चलते हैं कि नहीं, हम ऐसे हैं, हम वैसे, भाई तुम बीजेपी को जिताओ, कांग्रेस को जिताओ, किसी को भी जिताओ, ठीक है? ये जो मेंटालिटी बन चुकी है ना लोगों की पैसा खाने की, घूस खाने की, ये नहीं जाएगी, कुछ भी करो। रोडों की हालत देख सकते हो, आए दिन एक्सीडेंट होते हैं, आए दिन लोग मरते हैं। ये लोग
जितने बाबू हैं इनके पास अच्छा पैसा है, इनका कोई परिवार, कोई बच्चे इनके इंडिया में नहीं पढ़ रहे। अगर आप लोगों को लग रहा हो इंडिया में नहीं पढ़ रहे, सारे विदेश देश विदेश बैठे हैं, ठीक है, वो अपनी ज़िंदगी वहाँ जी रहे हैं। थोड़ी बुद्धि लाओ। मैं तो यही कहूँगा, इन सबको टैकल करने की भी कई चीज़ें हैं, कर सकते हो आप, जैसे कि हेल्थ इंश्योरेंस ले लो, कुछ बेनिफिट मिलेगा, सारी चीज़ें तो नहीं मिलेंगी बट कुछ बेनिफिट तो मिलेगा, जहाँ एक लाइफ बच सकती है आपकी, परिवार में से किसी की। और मैंने कहावत सुनी है भाई, जब तक किसी के घर से एम्बुलेंस की आवाज़ नहीं निकलती ना, तब तक उसे दूसरे बंदे की एम्बुलेंस की आवाज़ का समझ नहीं आता। मैंने रोड पे देखा है एम्बुलेंस निकल रही है, लोग उसके आगे गाड़ी लगा के खड़े हैं, क्यों? क्योंकि बस ईगो, नहीं जाने देना आगे किसी को, भले उसमें पेशेंट हो या कोई भी। ऑस्ट्रेलिया में स्पेशल 3 लाइनें हैं, 3 लेन हैं। अगर गाड़ी चल रही है, पीछे एम्बुलेंस, फायर ब्रिगेड और पुलिस, अगर ये 3 कारें आ जाती हैं, इमरजेंसी कार्स, इमरजेंसी व्हीकल लाइट ऑन करके पीछे है ना, तो आगे वाले को हर हाल में पीछे एम्बुलेंस को रास्ता देना है, फायर ब्रिगेड को रास्ता देना है। और अगर यहाँ पे कोई ईगो वाला बंदा होगा ना, 1 दिन 2 दिन के अंदर-अंदर पुलिस उसके घर पहुँच जाएगी। बड़ा हेवी फाइन और अच्छे से ट्रीट किया जाएगा उस बंदे को। इंडिया में नहीं, नहीं कर सकते भाई आप। जान की वैल्यू नहीं, किसी लाइफ की वैल्यू नहीं किसी के। फिर कहते हैं रेसिज्म है, रेसिज्म है भाई रेसिज्म, उसका एक अलग टॉपिक है, मैं उस पे भी बनाऊंगा वीडियो, क्यों है रेसिज्म ऑस्ट्रेलिया में, क्यों है रेसिज्म बाहर देशों में। पहले अपनी भी तो गलती देखनी चाहिए ना, कि हम क्या कर रहे हैं। बस यार, बोलने के लिए कुछ है नहीं, वो बेचारी परेशान है, उसके साथ साथ परेशान हम लोग यहाँ पे हैं, क्योंकि हमें दिख नहीं रहा कि वहाँ उसके साथ क्या हो रहा है। चलो, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, ध्यान रखना अपना, अपने परिवार का। जय श्री राम।